गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 12 भारत का राज्य चिन्ह पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि भारत का चिन्ह, जो राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, उसकी बनावट कैसी है, उसमें सत्यमेव जयते जो लिखा है उसका अर्थ क्या है, इन सारी बातों को हमने जाना था। और ये राज्य चिन्ह कब लागू हुआ था, इसका क्या अर्थ है, कौन कौन इसका उपयोग कर सकता है। आज हम पाठ में आए वर्ड मीनिंग तथा पाठ के अन्य प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। चक्रवर्ती, सबसे पहले हम शब्दार्थ जानते हैं। शब्दों से दोस्ती। शब्दार्थ: चक्रवर्ती पूरी पृथ्वी का राजा। चक्रवर्ती मतलब पूरी पृथ्वी का राजा, सम्राट, राजा। स्तंभ, खंभा, लाट, मोटा ऊंचा खंभा। तराशना, काटना, नक्काशी, चित्रकारी, बेल बूटे बनाना। प्रभुसत्ता, पूर्ण अधिकार, प्रतीक, संकेत, समर्पण, अर्पित, निष्ठा, विश्वास। मौखिक प्रश्न: सारनाथ किस धर्म का केंद्र है? सबको पता है, बौद्ध धर्म का केंद्र है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, आपको पहले भी पता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? सबको पता है, दिल्ली में। समझिए और लिखिए। यहाँ पुल्लिंग लिखा है, उसका स्त्रीलिंग बदलना, जैसे शेर का शेरनी, हाथी का हथिनी। बहुत लोगों को लगता है हाथी स्त्रीलिंग है, जबकि हाथी पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग हथिनी होता है। सिंह, सिंहनी, घोड़ा, घोड़ी, ऊंट, ऊंटनी। अब मैच करना है। राज्य चिन्ह क्या है? 3 शेर, अशोक चक्र, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, समर्पण की भावना, तीसरी शताब्दी। अब जोड़कर लिखना है। संग्रह प्लस आलय, संग्रहालय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। आलय मतलब घर होता है, आलय माने घर। न्याय प्लस आलय, न्याय का जो आलय, न्यायालय। चिकित्सा प्लस आलय, चिकित्सा आलय, चिकित्सालय। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। यानी संग्रहालय, विद्यालय, न्यायालय, चिकित्सालय, भोजनालय। अब 2-2 शब्द बनाना, जैसे राष्ट्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रपिता, केंद्र, केंद्रीय, केंद्र सरकार, केंद्र शासित। राज्य, राज्य सरकार, राम राज्य। धर्म, धार्मिक, अधर्म या धर्म प्रधान, ऐसा बोल सकते हैं। प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य। अपोजिट लिखना है, यानी उल्टा शब्द लिखना है। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। जागृत, सुप्त। सुरक्षित, असुरक्षित। विजय, विजय का हार, जीतना, हारना। प्रश्नों के विजय का पराजय होगा, हार नहीं होगा। विजय का पराजय, विजय का पराजय। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सबको पता है, अभी आपने पढ़ा भी, भारत का राज्य अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक की लाट से लिया गया है। अशोक स्तंभ की बनावट कैसी है, कैसा है? अशोक स्तंभ के सबसे ऊपर 4 सिंह के बने हुए हैं, जो अपने पीठ पर धर्म चक्र को उठाए, अपने पीठ से जुड़े हुए हैं और अपने कंधों पर धर्म चक्र को उठाए हुए हैं। राष्ट्र और उसके नीचे एक कमल का घट्टे के आकार का कमल है,
बीच में पट्टी है जिसपे दौड़ता हुआ घोड़ा, एक हाथी, एक सांड की मूर्तियाँ बनी हैं। बीच बीच में अशोक का चक्र बना हुआ है जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है और सत्य की ही विजय होती है, सदा सत्य की ही विजय होती है, इसका अर्थ है। भारतीय संविधान के अनुसार राज चिन्ह का प्रयोग कौन कौन कर सकता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज चिन्ह का प्रयोग राज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री तथा उच्च अधिकारी अपने लेटर हेड पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राज चिन्ह किसका प्रतीक है? हमारा राज चिन्ह हमारी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हमारी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता का प्रतीक है। नीचे 5-6 अलग कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे शेर का जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रध्वज हमारे देश का ध्वज है, फूल जो राष्ट्रीय फूल है। इस तरह हमने इस पाठ में आए जितने भी प्रश्नोत्तर हैं और पाठ को पढ़ा। आप ये पाठ अच्छे से याद करिएगा, तैयार करिएगा। धन्यवाद।